हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक न्यू जॉब अपडेट के साथ आई हूँ। जो भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट डिप्लोमा किए हुए हैं वो लोग इस वैकेंसी को जरूर अप्लाई कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वैकेंसी निकली हुई है THDC इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये मिनी रत्ना कंपनी है, PSU है। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है THDC इंडिया लिमिटेड इज़ ए लीडिंग पावर सेक्टर एंड प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। मतलब यहाँ कुछ डिटेल्स कंपनी के बारे में बताया गया है। ऊपर में आप लोग देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023, डेट 7/6/2023। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इन डिसिप्लिन ऑफ सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से और इंटरव्यू से यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है THDC इंडिया लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम ब्राइट, डेडिकेटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, एनर्जेटिक एंड डायनामिक कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स टू ज्वाइन अस ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का नाम है जूनियर इंजीनियर ट्रेनी। किस किस ब्रांच में है, तो सिविल में, इलेक्ट्रिकल में और मैकेनिकल में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगा सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे NHPC, यहाँ पे NHPC में भी और THDC में दोनों में वैकेंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकलॉग वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग में 26 है, OBC NCL के लिए 13, SC के लिए 12, ST के लिए 1। यहाँ पे है उत्तर प्रदेश। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर द स्टेट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 26 सीट है, OBC NCL के लिए 13, SC के लिए 12, ST के लिए 1। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 13 सीट है, OBC NCL के लिए 6, SC के लिए 6 और ST के लिए 1। टोटल यहाँ पे 65 सीट्स है, OBC NCL में 32, SC में 30 और ST में 3। ठीक है, अब उत्तराखंड के लिए हम लोग देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग में 26, वहाँ स्टेट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी स्टेट के लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये है कि जॉब लोकेशन के बारे में बताया रहा है। OBC NCL 4, SC 18, ST 4, जूनियर इंजीनियर ट्रेनी 26, OBC NCL 4, SC 18, ST 4 और जूनियर इंजीनियर ट्रेनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नंबर ऑफ पोस्ट 14 है, OBC NCL 2, SC 9 और ST 3 है। टोटल है 66, OBC NCL के लिए 10, SC के लिए 45 और ST के लिए 11। टोटल सीट्स उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड मिला के 131 नंबर ऑफ पोस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हैं करंट वैकेंसी, वो बैकलॉग वैकेंसी था। ठीक है, करंट वैकेंसी में हम लोग देख सकते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट फॉर द स्टेट उत्तर प्रदेश सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में है आप लोग को नंबर ऑफ पोस्ट 10, अनरिजर्व के लिए 5, EWS के लिए 1, OBC NCL के लिए 2, SC के लिए 2 और ST के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 10 है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल इंजीनियर के 5। आप लोग जब अप्लाई कीजिएगा एक बार डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे उत्तराखंड के लिए फिर से दिया हुआ है। यहाँ भी टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं 50 है। अब हम लोग देखते हैं फॉर PWBD कैटेगरी, क्या जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में मतलब आप लोग कौन कौन क्या हो जाता है, जो डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उन वो लोग है ना, किस कैटेगरी के लोग किस में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे डिटेल बताया गया है। ठीक है, जैसे जी LV होंगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं, D होंगे, HH होंगे तो सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बताया गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बताया गया। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 10 है PWBD के लिए। ठीक है, अब्रिविएशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि LV का मतलब लो विजन होता है, D का मतलब डेफ, HH का हियरिंग हार्ड ऑफ हियरिंग, OA का 1 आर्म, BA का बोथ आर्म, OL का 1 लेग। ठीक है, ये सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, द वैकेंसी, यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग देख लीजिए, द वैकेंसीज फॉर PWBD आर रिजर्व एज गवर्नमेंट गाइडलाइंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉब है, इसलिए जो भी डिसेबल के लिए रूल्स रेगुलेशन होगा वो यहाँ पे वैलिड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करते हैं। जूनियर इंजीनियर ट्रेनी सिविल इंजीनियरिंग में या जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग में कि 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 65% मार्क्स के साथ। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन विथ मिनिमम ऑफ 65% मार्क फॉर जनरल, EWS, OBC NCL कैंडिडेट एंड पास मार्क्स सिर्फ होना चाहिए SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए। तो आप लोग जिस ब्रांच में अप्लाई कीजिएगा उस ब्रांच में आपको डिप्लोमा डिग्री होना, 3 साल का जो डिप्लोमा डिग्री होता है वो होना अनिवार्य है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, BSc इंजीनियरिंग विदाउट द एसेंशियल क्वालिफिकेशन दैट इज फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इज नॉट एलिजिबल, नॉट अलाउड। मतलब
डिप्लोमा होना अनिवार्य है। कोई भी डिग्री हो उसके साथ डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बीटेक है तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा, नहीं, डिप्लोमा के साथ है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट की यहाँ बात करते हैं तो 27 है, देख सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस कोर्स इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग शैल नॉट कंसीडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन एज पर AICTE नॉर्म्स। मतलब कि कोई डिस्टेंस मोड से अगर डिप्लोमा लिए हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं है। कैंडिडेट विथ 64.99 इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर जैसे 65% मार्क्स बताया गया, अगर किसी का 64.99 है वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। Wherever the vacancy is identified for SC, ST and PWD, only pass marks is required in essential qualification। और SC, ST के लिए और PWD के लिए और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के से पास मार्क्स होना अनिवार्य है, ठीक है। Where the vacancy is identified for SC, ST and OBC NCL, एज रिलैक्सेशन विल बी कंसिडर। और जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब में नॉर्म्स होता है, गवर्नमेंट नॉर्म्स है कि जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC को, SC को, ST को, वो मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन एंड कंसेशन में देखते हैं हम लोग। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन कंसेशन टू SC, ST, OBC, NCL एंड PWBD डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी 40% और एबव, एक्स सर्विसमैन JNK डोमिसाइल्ड विक्टिम्स ऑफ राइट्स कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव गाइडलाइंस। यहाँ बताया जा रहा है कि जो रिलैक्सेशन मिलता है OBC को, SC, ST को, वो मिलेगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नॉर्म्स है, ठीक है। SC, ST, PW से पास मार्क्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे है कुछ डिटेल है। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट TSD-CIL एम्प्लॉयज़ ओनली पास मार्क्स इज रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे जो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए सिर्फ पास मार्क्स होना अनिवार्य है। ये नहीं कि 65% होगा तभी अप्लाई करेंगे, सिर्फ पास मार्क्स भी अगर होगा उनके पास तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है और रजिस्ट्रेशन फ़ी भी नहीं है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पे बात करते हैं हम। द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन देयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर डिटेल्स गिवन बिलो, ठीक है। जो सिलेक्शन होगा जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग का तो उनका होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे और इंटरव्यू पे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का वेटेज होगा 85% मार्क्स और इंटरव्यू का होगा 15% मार्क्स, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 85% मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और 15% मार्क्स इंटरव्यू वाइवा का होगा, ठीक है। यहाँ पे है मोड ऑफ सिलेक्शन में चेंज फॉर एनी और ऑल पोस्ट सब्जेक्ट टू द मैटर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड मैनेजमेंट डायरेक्शन। हो सकता है कि कुछ और भी वो लोग चेंजेस करें तो वो हो सकता है, ठीक है। द डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज एज बिलो। 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में क्वेश्चन पेपर रहेगा। टोटल मार्क्स एंड सब्जेक्ट की बात करते हैं 200 मार्क्स रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 1 में 140 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वो कंसर्न अगर सिविल से है तो सिविल का क्वेश्चन रहेगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है मैकेनिकल का रहेगा और इलेक्ट्रिकल में है तो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मतलब रिलेवेंट ट्रेड में सिविल का क्वेश्चन, मैकेनिकल में मैकेनिकल का क्वेश्चन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन रहेगा। पार्ट 2 में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द जनरल अवेयरनेस, 30 जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन रहेगा और तीनों में। और पार्ट 3 में है 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग रहेगा, ठीक है। तो ये है आप लोग का मार्किंग स्कीम, 140 सब्जेक्ट से 30 जनरल अवेयरनेस और 30 रीजनिंग। मार्किंग स्कीम, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, एवरी करेक्ट के लिए 1 मार्क्स और नेगेटिव होगा तो 0.25 रहेगा, ठीक है। और अनअटेम्प्टेड के लिए कोई कुछ भी डिडक्ट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन CBT होगा। फॉर अनरिजर्व EWS OBC NCL के लिए 50% मार्क्स और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स, ठीक है। फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट रिलैक्सेशन अप टू 10% स्कोर ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज परमिशन। और डिपार्टमेंटल के 10% रिलैक्सेशन है, ठीक है। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ मेंशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज फॉर द इंटरैक्शन वाइवा एज पर द क्राइटेरिया डिसाइडेड बाई TSD-CIL मैनेजमेंट। जो मतलब जो CBT टेस्ट में पास कर जाएंगे उनको फिर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैटेगरी वाइज, फिर वाइवा इंटरव्यू वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग एक ईमेल ID और फ़ोन नंबर जरूर एक्टिव रखिएगा। जो आप लोग इसमें अप्लाई कीजिएगा उसी पे सारा आप लोग को डिटेल्स नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर कैंडिडेट मस्ट क्वालिफाइंग interaction viva in order to be considered for the empanelment. The qualifying percentage marks in the interaction viva for different categories are as। और भी क्या है कि इंटरव्यू वाइवा में भी जो 50% वेटेज है तो उसमें भी आप लोग का पास होना अनिवार्य है। अनरिजर्व EWS के लिए 50% मार्क्स इंटरव्यू वाइवा में लाना पड़ेगा और SC ST PWD और एक सर्विसमैन के लिए 30% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। इन केस द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट स्कोर ऑफ 2 कैंडिडेट्स आर सेम देन मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन
diploma in respective the engineering discipline will form the basis in case the marks of the qualifying examination. Diploma in respective engineering discipline is also same date of birth will be taken into consideration. बोला जा रहा है कि अगर कोई दो कैंडिडेट का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सेम मार्क्स आ गया तो फिर उनका जो डिप्लोमा में मार्क्स होगा वो देखा जाएगा, जिसका ज़्यादा उसका सिलेक्शन होगा। उसमें भी अगर सेम है तो फिर जो डेट ऑफ बर्थ में सीनियर होंगे उनका होगा। ठीक है, उसके बाद है द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट शैल बी इशूड टू द सुटेबल कैंडिडेट्स एम्पैनलमेंट इन ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू देम बीइंग फाउंड मेडिकली फिट एज पर THDC इंडिया लिमिटेड मेडिकल एग्जामिनेशन रूल्स एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। ये सब में आप पास अगर हो जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें अगर फिट है तो फिर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं कि फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग THDC इंडिया लिमिटेड में अगर सिर्फ आप अप्लाई कर रहे हो तो देहरादून में होगा, हल्द्वानी में होगा, हरिद्वार में, रुड़की में, आगरा में, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर दिया हुआ वहाँ पे होगा। फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर बोथ THDC इंडिया लिमिटेड और NHPC दोनों लिमिटेड में आप कर रहे हैं, मतलब THDC में भी आप अप्लाई करें, NHPC में भी करें, तो आप लोग का एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं। दिल्ली, गैंगटॉक, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, रांची वगैरह सब में है। ठीक है, एडमिशन टू द टेस्ट सेंटर विल बी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ई एडमिट कार्ड विच इज़ टू बी डाउनलोडेड फ्रॉम आवर वेबसाइट बाय द कैंडिडेट एंड विल नॉट बी सेंड वाया पोस्ट और मेल। इसमें बोला जा रहा है कि आप लोग टेस्ट सेंटर पे आप लोग को एंट्री तभी मिलेगा जब आप लोग वैलिड एडमिट कार्ड वहाँ पे शो कीजिएगा। ठीक है, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, साउंड हेल्थ होना चाहिए, तभी आप लोग वहाँ पे सिलेक्शन ले पाइएगा। ठीक है, कंपनसेशन पैकेज की बात यहाँ पे करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एट मिनिमम बेसिक पे ऑफ 29,200। जो सेलेक्ट हो जाएंगे उनका बेसिक पे रहेगा 29,200 इन द पे स्केल ऑफ 29,200 से यहाँ पे देख रहे हैं 1,19,000 तक सैलरी बहुत अच्छी है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एज जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, और सारा अलाउंसेस भी मिलेगा, जैसे आप लोग को मिलेगा मतलब HRA मिलेगा, लीव अलाउंसेस मिलेगा, मेडिकल मिलेगा, DLNS अलाउंस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड मिलेगा, पेंशन मिलेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। ठीक है, और अगर दिल्ली और NCR में अगर रह रहे हैं किसी भी प्लेस पे तो वहाँ के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने का सुविधा भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे द कॉर्पोरेशन ऑल्सो ऑफर्स एक्सेलेंट फैसिलिटीज़ लाइक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग हाउस बिल्डिंग एडवांस, कार लोन, कंप्यूटर और लैपटॉप लोन, मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डिपेंडेंट्स, ग्रुप इंश्योरेंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर एक्स्ट्रा आप लोन भी लेना चाहते हैं घर बनाने के लिए, कार खरीदने के लिए, लैपटॉप के लिए, मेडिकल फिटनेस के लिए, तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी वैकेंसी है। प्लीज़ अगर आप लोग के फ्रेंड्स और फैमिली में भी कोई डिप्लोमा किए हुए तो उनको भी बता दीजिए ताकि वो भी अप्लाई कर सके। ठीक है, प्लेसमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन की यहाँ पे बात करते हैं। सेलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अंडरगो 1 year ट्रेनिंग एज पर द शेड्यूल्ड एट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड वेरियस यूनिट्स प्रोजेक्ट्स ऑफिसेज ऑफ द कॉर्पोरेशन। ठीक है, डिफरेंट जो इसका ब्रांचेस है वहाँ पे आप लोग का जॉब में लगेगा। द ट्रेनिंग पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड इफ परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रेनिंग इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री। हो सकता है कि कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जॉब में तो उनका ट्रेनिंग पीरियड थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी प्लेस्ड एज जूनियर इंजीनियर। ठीक है, एक बार आप लोग अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग का पोस्टिंग हो जाएगा जूनियर इंजीनियर के रूप में एट वेरियस यूनिट। उसका जहाँ जहाँ यूनिट है वहाँ पे प्रोजेक्ट है। द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एडमिसेबल डिसायर फॉर द मेंशन पोस्ट सेल्फ फॉर्म द बेसिस फॉर करियर प्रोग्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इन द कॉर्पोरेशन। ठीक है, धीरे धीरे आप लोग को और भी प्रमोशंस मिलेगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ी की यहाँ पे हम बात करते हैं कि तो देखते हैं 600 रुपया लगेगा जनरल, EWS, OBC, NCL के लिए, और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी नहीं है, रजिस्ट्रेशन फ़ी आप लोग का रिफंड नहीं होगा। जनरल इन्फॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, सिर्फ इंडियन ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, The candidate should ensure that he or she fulfills the eligibility criteria। अप्लाई करने से पहले अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर चेक कर लीजिएगा तभी अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये लाइन आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। ऑल कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग अप्रेंटिस कवर अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 शुड हैव वैलिड रजिस्ट्रेशन विद एनी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द रेस्पेक्टिव स्टेट दैट इज उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये सब ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के साथ आपका रजिस्ट्रेशन होना
अनिवार्य है। ऑल क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई AICTE अप्रोप्रिएट स्टेटरी अथॉरिटी एंड शुड बी फुल टाइम एंड रेगुलर। ठीक है, आपका क्या डिस्टेंस मोड में एजुकेशन नहीं होना चाहिए, AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आप लोग का डिप्लोमा होना चाहिए। द मिनिमम परसेंटेज इन क्वालिफाइंग डिप्लोमा इज 65% टेकिंग एवरेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट सेमेस्टर ईयर। ठीक है, ओवरऑल जो डिप्लोमा में मार्क्स होना चाहिए वो 65% मार्क्स होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर CGPA प्रोवाइड किया गया है या OGPA है तो उसको परसेंटेज रिलेवेंट परसेंटेज में आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जो उस यूनिवर्सिटी और बोर्ड का जैसे कैलकुलेट करते होंगे, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी बोर्ड अपना अपना डिफरेंट कैलकुलेशन पे लेते हैं, तो वो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, उसको परसेंटेज में निकाल लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स विथ 2 ईयर डिप्लोमा और सैंडविच डिप्लोमा क्वालिफिकेशन एक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस लर्निंग मोड और पार्ट टाइम मोड शैल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, तो ये लोग जो डिस्टेंस से किए हैं वो लोग को अप्लाई नहीं कर सकते। कैंडिडेट्स हु हैव एक्वायर्ड हायर एजुकेशन इन एडिशन टू 3 ईयर फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और आर एक्सपीरियंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर कोई डिप्लोमा के बाद भी हायर एजुकेशन लिए हुए हैं तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब डिप्लोमा होना अनिवार्य है, उसके बाद आपके पास जो भी डिग्री है उससे कोई मतलब नहीं है, बट डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जो एज का जो गणना होगा, जो आप लोग का मैट्रिक सर्टिफिकेट में जो 10th में जो एज लिखा होगा वहीं वैलिड एज प्रूफ माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि आप लोग को यहाँ पे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब फॉर फर्निशिंग सर्टिफिकेट SC ST OBC NCL सबके लिए कैसा सर्टिफिकेट बनवाना है, तो THDC.co.in पे जाके आप लोग फॉर्मेट डाउनलोड करके वैसा फॉर्मेट नया वाला जरूर बनवा लीजिएगा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ताकि बेनिफिट आप लोग को मिल सके रिजर्वेशन का। ठीक है, उसके बाद है आप लोग यहाँ पे डिटेल एक बार देख लीजिएगा, कोई भी क्वेरी हो तो वहाँ पे दिया हुआ है THDC रिक्रूटमेंट @THDT.co.in पे जाके आप लोग अपना क्वेरी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, TADA कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में प्रेजेंट होने के लिए। अब कैसे अप्लाई करना है वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। स्टेप 1 देख लीजिए, विजिट टू www.thdc.co.in पे आप लोग को जाना है एंड अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अवेलेबल इन न्यू ओपनिंग। वेबसाइट पे जाएंगे, फिर न्यू ओपनिंग पे जाएंगे। ठीक है, एक कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद शैल बी एक्टिव थ्रू द, उसके बाद जो वहाँ पे बोला जाएगा वो एंटर करेंगे। ठीक है, सारा इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है। जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग सिविल के लिए पोस्ट कोड 1 है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए पोस्ट कोड 2 है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल के लिए 3 है। ठीक है, ये लोग आप लोग ध्यान से एक बार देखिएगा। और स्कैन कॉपी क्या क्या चीज़ का लगाना है, तो मैट्रिकुलेशन का, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए सारा मार्क्स का मार्कशीट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। ठीक है, फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, क्या उसका एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। कोई भी आप लोग फॉर्म भरते तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर एक प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ताकि फ्यूचर जब आप लोग काउंसलिंग में जाएँ तो वहाँ पे आप लोग को हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम लोग ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, सॉफ्ट कॉपी रख देते हैं, सॉफ्ट कॉपी खो जाने का भी डर रहता है, इसलिए हार्ड कॉपी जरूर निकलवा के रख लीजिए, भविष्य में आप लोग को उसे मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे डेट की बात करते हैं हम, तो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 30 जून 2023 तक है। ठीक है, एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू चेक द रिक्रूटमेंट सेशन ऑफ THDC इंडिया लिमिटेड रेगुलरली फॉर एनी अपडेट्स, और इसलिए आप लोग THDC इंडिया लिमिटेड पे जाके एक बार रेगुलरली विजिट करते रहिए, कोई न्यू अपडेट आए तो आप लोग को पता चल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, यूज़फुल लगता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं बताया जाता है, जो भी रिक्रूटमेंट रहता है वो जेन्युइन रहता है, ऑफिशियल वेबसाइट से लिया जाता है।